ओम शांति। कोरोना काल का आनंद आ रहा है या भारी लग रहा है? बोलो। आनंद सब थोड़ा बड़ा है। बाबा हम सभी को धीरे धीरे प्रैक्टिस भी कराएगा ताकि हम इनसे बड़ी बातों के लिए तैयार होते रहें। इसलिए भी ये आ रहे हैं हमारे सामने। मैं आप सभी को एक बात कहूं, पहले सभी को ये काम करना है। प्रकृति को वाइब्रेशंस देने हैं रोज, क्योंकि ये सब रचनाएं प्रकृति की हैं। भले हमें लगे चीन से आई या कहां से आई, लेकिन ये रचनाएं प्रकृति की हैं। और अगर हम इन प्रकृति की सेवा करेंगे तो प्रकृति हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मदद करेगी, सेफ रखेगी। दो चीजें और हम सबको करनी है अपने जीवन में, और एक चीज तो सदा के लिए सीख भी लेनी है। एक चीज तो, यदि हमने किसी भी जन्म में प्रकृति को नुकसान पहुंचाया हो, हम उससे क्षमा याचना कर लिया करें, जरा सा बस। क्योंकि प्रकृति ने हमारी पालना बहुत की है ना। शरीर भी उससे मिला, देखो सबसे बड़ी चीज, अन्न उससे मिला, सांस लेने को हवा, पीने को पानी, रहने को धरती, सब कुछ उससे मिला है ना हमें। तो उसको शुक्रिया भी बहुत किया करें। ये जो शुक्रिया है ना, मैं जो आपको बात कह रहा था कि सदा के लिए इस चीज को हम अपने जीवन में धारण कर लें, जो कुछ हमें प्राप्त है और हो रहा है उसके लिए शुक्रिया। बाबा को बहुत शुक्रिया करेंगे हम, क्योंकि बाबा से हमें बहुत कुछ मिल गया है। इसलिए मैं आप सभी को कहूंगा, बाबा से जो मुझे मिला है उसकी एक लिस्ट तैयार करो। हर एक की अपनी लिस्ट होगी, और उसके लिए बाबा को शुक्रिया किया करो। बहुत मजा आएगा, योग में मजा आएगा, सवेरे उठ के मजा आएगा, और बाबा के, ऐसा हमें लगेगा हम बाबा के समीप, बहुत समीप, और उसका प्यार मिल रहा है। एक प्यार की बहुत गुड फीलिंग बाबा की ओर से हमें आएगी। क्या क्या बाबा ने हमें दिया है। किसी को लगता होगा, अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया, जिनको तलाश रही होगी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया, अंधकार से निकाल दिया। बहुतों को पता नहीं कि बहुत लोग अंधेरे में थे नहीं, जैसे छोटे छोटे आए हैं, उन्हें क्या पता अंधेरा क्या था। अंधकार से निकाल दिया। बहुतों को लगेगा बाबा ने दिव्य बुद्धि आकर दे दी, बहुतों की बुद्धि तेज हो गई, ज्ञान में आने के बाद बुद्धि तीक्ष्ण हो गई। हुए ऐसे अनुभव? मुझे भी ये अनुभव है। जब मैं ज्ञान में आया, बुद्धि कैसे एकदम से तेज हुई। ये अध्यात्म बहुतों की बुद्धि को तेज करता है। मैं आपको बताऊं, स्वामी विवेकानंद पढ़ाई लिखाई में एवरेज स्टूडेंट थे, सेकंड क्लास, लेकिन वो प्रसिद्ध हुए, संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है ये। देखो, ऐसे हम में से भी बहुतों के साथ हुआ। बहुतों को बाबा से श्रेष्ठ बुद्धि, दिव्य बुद्धि प्राप्त हुई, सुंदर विचार मिले, किसी को नया जीवन मिला। कोई बुरे संग में थे, कोई व्यसनों में थे, उनको सुंदर जीवन मिला, बहुत सुंदर राहें मिली, जीवन जीने का मार्ग मिला,
और स्वयं भगवान मिला, ये तो बड़ी बात है। श्रेष्ठ भाग्य द्वार पर आ गया, भविष्य के लिए निश्चिंतता हो गई, कोई डर की बात नहीं रही। अभी देखो कोरोना से बहुत डर है लोगों को, बिना कारण हो रहा है, बिना कारण। कई तो कहते हैं ना बुखार होगा, कफ होगा, लंग्स में गड़बड़ होगी तो होगा, कईयों को कुछ भी नहीं फिर भी होता है, और कईयों को ये सब कुछ है तो भी कुछ नहीं होता। तो ये कर्मों का भी खेल है बहुत सारा। तो मैं आपको ये बात इसलिए कही, हम सबको एक संकल्प रहता है ना, बाबा है, एक ही संकल्प कितना बल देता है कि विश्व रक्षक हमारे साथ है, वो हमारा भी रक्षक है, उसके होते हमें कुछ होगा नहीं। सेफ रखे हुए अपने बच्चों को, बहुतों को, इसलिए ध्यान तो हमें रखना है, लेकिन मन को निर्भय भी रखना है। और मैं पहले भी कई बार क्लासेस में ये बात कही है, छूट गई हो तो फिर से ले लें, अपने चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल बनाया करें। चलते फिरते भी आप बाहर भी घूमो ना, मैं पवित्रता का लाइट हाउस हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ, और जैसे फैल रही है ये लाइट, इसमें हम सेफ हैं। प्रकृति को निरंतर हमसे दान मिलता रहेगा अच्छे वाइब्रेशंस का। तो प्रकृति को अपनी गुड फ्रेंड बनाकर रखेंगे इस तरह, तो आने वाले समय में भी प्रकृति हमें बहुत मदद करेगी। और जो योग युक्त आत्माएं होती हैं, उनका प्रकृति पर राज भी हो जाता है, वो प्रकृति की मालिक बन जाती हैं, प्रकृति उनकी सुरक्षा करेगी। आज के वरदान में चलो सवेरे याद करो, दुख की लहर जरा भी न आए, स्पर्श भी न करे। क्या ये संभव है? और है तो कैसे? कहां कहां मनुष्य को दुख होता है? दुखों के प्रकार तो बहुत हैं, और बाबा तो बहुत पहले से कहते आते थे। मुझे याद है 40 साल पहले भी कहा था इसी हॉल में, बच्चे तुम्हारे अब के दुख तो चींटी के समान हैं, दुखों के तो पहाड़ गिरेंगे। छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं ना लोग। तो हम दुखी न हो तो हमारी जो सुखों की शक्ति है वो भरपूर होती जाएगी, और तब हम मास्टर सुखदाता बन जाएंगे। तो देखो दुखों की बात, मुझे एक छोटा सा अनुभव याद आ रहा है, सच्चा अनुभव है, अचानक याद आया। बहुत पहले म्यूजियम बना था, मेरी भी ड्यूटी वहां थी कभी, तो हम 2 थे जो खाना भी ले जाते थे यहाँ से। खाने ले जाने के लिए साधन नहीं होते थे हमारे पास कि टिफिन हो बड़े और हम ले जाएं। कैसे ले जाते पता? लाठी एक थी, एक तरफ उसने पकड़ा, दूसरी तरफ मैंने, और बीच में वो सब लटका लिए जो छोटे छोटे हमें मिले थे। वो थे बुजुर्ग, मैं था छोटा, दोनों की दोस्ती। वो 70 साल के, मैं 20 साल का, दोनों की दोस्ती। पहले मुझे बुखार हुआ। अब मुझे योग का मैं बहुत अच्छा अभ्यास करता था, अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी कि ये तो शरीर को बुखार है, मैं तो आत्मा हूँ। हालांकि उन दिनों कोई दवाई नहीं होती थी हमारे पास कि हम दवाई खा के ठीक हो जाएं या कहीं दिखा लाएं या कुछ चेकअप कर लें। 2-4 दिन में ठीक हो गए। उसने मेरे से पूछा कैसी स्थिति रही? मैंने कहा ठीक रहा, मैं तो अपना बाबा को याद करता रहा, उतर जाएगा। कुछ दिन के बाद उसको बुखार हो गया। वो सीजन बदलते हैं तो यहाँ हो जाते थे। फिर वो भी ठीक हो के आया। मैंने कहा कैसी स्थिति रही? कहा भाई घर बहुत याद आया, बच्चे होते तो सेवा करते। देखो एक फीलिंग है ना, अब हमको बच्चे ही नहीं तो याद कहाँ से आएंगे जो हमारी सेवा करेंगे। हम बाबा को याद करते रहे और उसको बच्चों की याद आई। ये
स्थिति ये कहाँ हमारी बुद्धि रहती है, किसको हम अपना सहारा समझते हैं, इस पर बहुत आधार रहता है भिन्न भिन्न चीजों का। दुखी होना बीमारियों में। अब मेरे पास तो क्योंकि फोन आते हैं लोगों के, जब भी मैं खोल दूं, और मेरे साथियों को आते हैं, वो मुझसे कराते हैं। कई लोग छोटी बीमारी में बहुत दुखी, और कई लोग बड़ी बीमारियों में भी सहज, हंसते हंसते पार करने वाले। हुआ है, ठीक है भाई, सोचते हैं हमारे कर्मों का कोई असर है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक बहन का आजकल फोन आ रहा विदेश की, वो थोड़ी ज्यादा दुखी है। अब क्या है, डर लगता है उसे, बहुत डर लगता है। एक ही बीमारी है बस ये। कहा मैं दवाई ले रही हूँ। मैंने कहा डर की दवाई है क्या मेडिकल में कोई? डॉक्टर, डर की दवाई होती है क्या कि डर को भगा दे? नहीं, डर से उसके दिमाग पर असर, उसके पेट पर असर, हाजमे पर असर पूरा होता है इन चीजों पर। परसों से मुझे फोन कर रही, दिन में कई बार कर देती है। अरे मैंने कहा बहन जी हो तो गया, कर लो, डर बहुत लगता है। जब डरती है फिर मुझे फोन करती है, वो व्हाट्सएप पे कर देती है भी, मैं और फोन बंद भी करता हूँ तो व्हाट्सएप पे आ जाता है। अब मुझे भी उस पर दया आती है, चलो इसकी थोड़ी बात कर लेता हूँ। भय, मैं आज सोच रहा था ये क्यों इतनी भयभीत है घर में? भयभीत क्यों भयभीत होगी बताओ? देखो, कर्मों का रिटर्न होता है, कर्म फल, ये खेल बड़ा वंडरफुल है। बोलो, कोई उत्तर दो। नहीं, कुछ और। उसने लोगों को भयभीत किया था, अति भयभीत किया था। आज देखो कितने लोग हैं दुनिया में, गरीबों को डराते हैं, दादागिरी रखते हैं, दूसरों की जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं, किसी को मरवा देते हैं, आतंक फैलाए रखते हैं। एक दो का केस तो अभी भी हुआ ना यूपी में, आतंक फैलाए रखते हैं, नेताओं से मिले रहते हैं। बिना नेताओं के तो ये काम होते नहीं ना, दो चार नेता हैं उनके साथ रहते हैं, क्योंकि वो पैसा देते हैं। पुलिस वाले भी साथ रहते हैं। मैं एक कहानी सुनाया करता हूँ, वो आपको सुना देता हूँ। आप सब परिचित हैं डाकू पंचम सिंह से? अब डाकू नहीं वो, अब तो बुजुर्ग हो गए बहुत, और बहुत सेवा कर ली। ये 5 डाकू ज्ञान में आए थे। भोपाल के पास एक मुंगावली जगह है, वहाँ खुले खेतों में इनको रख दिया था। ऐसे ही थोड़ा तारवाड़ लगा के परिवार सहित ही रह गए थे। 500 लोग थे। बहनों ने वहां प्रदर्शनी लगाई तो 5 जो उनके सरदार थे ना बड़े, वो ज्ञान में आए। यहाँ भी आए थे वो। तो जब ये पंचम सिंह जी यहाँ आए तो हमारे यज्ञ में कोई वाहन तो नहीं होता था, एक ट्रक था बस, मिलिट्री का लिया हुआ, गोपाल भाई चलाते थे। तो हम दोनों और एक दो और उन्हें ले गए यहाँ दिलवाड़ा के आगे। ट्रेवर टैंक है, आजकल तो वहाँ टैक्स लगता है, पहले टैक्स नहीं था, फ्री था। दादी भी गई थी वहाँ एक तालाब भी है जहाँ शेरों का शिकार करते थे राजा लोग, वो शिकार करने का बना हुआ है तालाब है एक छोटा सा, उसमें जानवर पानी पीने आते थे। पीछे एक मगर आ गया था उसमें, तो वहां आना जाना बंद कर दिया सबका। एक बार दादी की कार के आगे चीता खड़ा हो गया, अब वो हटे ही नहीं, तो कार रुकी रही। एक ही कार थी यज्ञ में तब, फिर वो धीरे से हटा। फिर वो बता दिया जो पीछे बैठे थे दादी के कि इसको छेड़ना नहीं है, यहाँ पे हट जाएगा। तो वो शेरों का ही जंगल है। तो हम उसे वहां ले गए घुमाने, तो बैठे थे। कहा भाई आपसे एक प्रश्न पूछना, तब हम भी छोटे थे, हमको कोई बहुत सारे अनुभवों की बातें पता नहीं थी। तो कहा मैं जब अब रात को सोता हूं तो ठीक 12 बजे कांपने लगता हूं और मुझे अपने शरीर को संभालना कठिन हो जाता है कि मैं गिर जाऊंगा नीचे, और फिर मुझे बहुत देर के बाद मैं अपने को संभाल पाता हूँ। अब मुझे ज्ञान मिला है तो मैं वाह 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 करने लगता हूँ। कहा ये क्यों होता है? पता तो हमें था उसकी कहानी का, 200 तो मर्डर का उस पे आरोप ही था।
कहा पुलिस हमसे घबराती थी। अगर गांव में पता लग गया पंचम सिंह का गैंग आ रहा है तो सब गांव छोड़ के भाग जाते थे कि ले जाओ जो ले जाना है। पुलिस के घेरों को तोड़कर हम बाहर निकल आते थे। कहा मैं अकेला घर में होता हूं, ताला बंद है, मैं डरता हूं इतना क्यों? मैंने कहा तुम्हारे, तब मैंने उसका उत्तर दिया था कहां से मुझे आया कि तुम्हारे नाम से हजारों लोग भयभीत होते थे ना, वो रिटर्न है ये, उनसे क्षमा मांग लो। तब भी मैंने उसको बताया था। अब मैं सोचता हूँ मुझे कहां से आ गई थी ये अकल ऐसी बात बताने की। उनसे क्षमा मांग लो और बाबा को याद किया कर, फिर धीरे धीरे उसका समाप्त हो गया। तो ये कर्मों का रिटर्न ऐसा है, इससे कोई बचता नहीं संसार में। इसलिए जो कुछ जिसके साथ भी होता है उसके कर्म ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। बिना कर्म के किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना। इसलिए अब इस महाविनाश के काल में, परिवर्तन के काल में हमारे पुण्य कर्म हमारे सच्चे फ्रेंड बनकर रहेंगे। ब्राह्मणों को सबसे अधिक मौका है पुण्य कर्म करने का। बहुत ध्यान दें इस पर। बाबा के बनने के बाद, उसके यज्ञ में आने के बाद कोई सूक्ष्म भी विकर्म न हो, क्योंकि उसकी सजा ज्यादा होती है। और सबसे बड़ा विकर्म किसे कहेंगे संगठन में? मैं आपको सावधान करता हूं उसके लिए आज। बोलो। जो मुरलियम बहुत ही आता है, नहीं देवान नहीं। बच्चे किसी को दुख न दो, कॉमन है ना, रोज आता है। अगर इस संगठन में, पवित्र आत्माओं के इस संगठन में, अब ध्यान से सुन लेंगे और ध्यान देंगे, अगर पवित्र आत्माओं के संगठन में हमसे कोई डिस्टर्ब होता है, हमारे द्वारा किसी के लिए गलत निर्णय होता है, हम किसी को गिराने के लिए उसकी गलत रिपोर्ट करते रहते हैं, हम किसी के पीछे लगे रहते हैं या नहीं कई लोग, और ये सोचते हैं जब तक इसे नाश न कर दूं सुख से नहीं सोऊंगी। मैं जरा ओपनली बोल रहा हूं। अब ये पाप है या पुण्य? और भी बहुत सारी चीजें, किसी की खुशी छीन लेना, आगे बढ़ने से रोकना, बड़े पापों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। इससे क्या होता है, यहाँ हम सब हैं बहुत पवित्र आत्माएं, पुण्य आत्माएं, न जाने भगवान किसको कितना ज्यादा प्यार करता है, और हम उसको कष्ट दे रहे हों तो बाबा की नजर हमसे दूर चल जाएगी। और इन आत्माओं की अगर बद्दुआएं निकल जाती हैं, कोई सभी इतने महान नहीं है कि वो शुभ भावना ही दें, दुख देने वाले को भी कुछ तो निकल जाएगा ना अंदर से। ये बद्दुआएं खा जाती हैं, मैंने बहुत केस देख लिए अपने। इसलिए पवित्र आत्माओं की, इस देव देवियों की बद्दुआएं न मिले हमें, इसका बहुत ध्यान रखना है। सदा आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा बहुत पुण्य होगा। इसलिए बाबा की बहुत मुरलियां चली दुआओं पर। आपको याद होगा बाबा ने 15-15 दिन का होमवर्क भी दिया था। जब तक दूसरी बार बाबा आए, दुआएं देना और लेना। बाबा हम सबको ट्रेनिंग देता था, ऐसे कर्म करो सब तुम्हें दुआएं दें, और तुम भी देते चलो। तो ये पुण्य हमें समय पर बहुत मदद करता है। जो संसार में डिप्रेशन और मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, उसका एक कारण और भी हैं, पर एक कारण है, उन आत्माओं ने पूर्व जन्मों से दूसरों को बहुत सताया है, हर्ट किया है, बहुत दिल दुखाया है। तो उनसे जो बद्दुआओं के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, वो उनको चैन नहीं लेने देते, क्योंकि अब अंत का समय है और सबके सभी हिसाब किताब पूर्ण होने हैं। तो हम अपनी मेंटलिटी को ऐसा बनाएं कि छोटी छोटी बातों में हम दुखी न हो जाएं।
बोलो, एक 5 पॉइंट फॉर्मूला निकाल लेते हैं आज। 5 पॉइंट केवल, पॉइंट तो 25 भी हो सकते हैं, पर हम 5 निकालेंगे। पहला मैं आपको बता रहा हूं और आप उससे आगे बढ़ना। फीलिंग न आना, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंसिटिव नेचर। जल्दी फीलिंग आ जाना। और हम मुरलियों में सुनते हैं, जिनमें देह अभिमान ज्यादा होता है उन्हें अपमान की फीलिंग ज्यादा होती है, और जो स्वमान में बहुत अच्छा रहते हैं उन्हें बड़ी बात भी छोटी लगती है। इसलिए किसी भी चीज की फीलिंग दुखों का कारण बनती है, मानसिक दुखों का भी, शारीरिक दुखों का भी। अगर मन दुखी है तो थोड़ी सी पीड़ा भी बहुत पीड़ित करती है। मन स्ट्रांग है तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी पीड़ित नहीं करेंगी हमें। हम बहुतों के अनुभव सुनते हैं कि जिन्होंने योग बहुत अच्छे किए, जिन्होंने आत्माभिमानी होने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, बीमारियों में वो बताते हैं हमें कोई पीड़ा नहीं है। देखो दादी गुलजार का भी यही अनुभव है, उन्हें कोई पीड़ा नहीं हुई। बीमारियां बड़ी बड़ी रही लेकिन पीड़ा कोई नहीं, दुखों से मुक्त। तो जिन्होंने दूसरों को बहुत सुख दिया है वो दुखों से मुक्त रहेंगे। हमें दुखी नहीं होना है कोई यदि हमारा अपमान करे, क्योंकि सबसे कठिन काम होता है अपमान को सहना। संसार में यही सबसे अधिक कठिन काम है, और आजकल इस चीज के कारण भी मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं। इसलिए हम सभी, सारा ब्राह्मण परिवार एक दूसरे का गुड फ्रेंड बन जाए, क्योंकि आत्माएं नाजुक स्थिति में हैं इस समय। पहले ही दुख बहुत हैं, और कोई अपना व्यक्ति अपमान कर रहा हो, बुरा बोलता हो तो भारी पड़ता है। कोई भी हो उसको भारी पड़ेगा। इसलिए गुड फ्रेंड, क्योंकि जहां अपनापन बहुत होता है परिवारों में, मैं परिवारों की बात कर रहा हूं, वहां एक दूसरे से मनुष्य कुछ अच्छा चाहता है ना। वो ये नहीं चाहता ये बार बार मुझे बुरे वचन बोलते रहें, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहें, कड़वे शब्द उच्चारण करते रहें, वो ये नहीं चाहता। इसलिए ऐसे में अगर कोई हमसे करता है तो हमें बहुत स्ट्रांग होके रहना है, और हमें किसी से करना नहीं है, ये पक्का कर देना है। मुरली में संडे को 2 दिन पहले ही एक बहुत अच्छी बात थी, बाबा से प्यार माना, बोलो, परिवार से भी प्यार। हमारी दीदी माँ भक्ति की बात सुना रही थी कि जो मेरे प्यारे हैं उनसे भी प्यार करो, प्यारों से प्यार। भक्ति में कोई लाइन होगी, जिनको भगवान प्यार करता है उनको हम भी प्यार करें, तब तो बाबा हमारे प्यार को स्वीकार करेगा। मुझे याद है एक बाबा की मुरली जिसमें बाबा ने ये शब्द बोले थे। कई बच्चे कहते हैं अगर छाती फाड़ के दिखाएं तो बाबा ही निकलेगा अंदर से, इतना प्यार है हमारा बाबा से। लेकिन ये परिवार अच्छा नहीं है, ये हमें अच्छे न लगते। तो बाबा ने कहा, बहुत ही ये नहीं, शब्द कुछ और ही थे बाबा के, अगर तुम्हारा परिवार से प्यार नहीं है तो बाप तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं करता। अब भगवान से तो हम बहुत प्यार करते हैं और उसके बच्चों से लड़ते हों, उसके यज्ञ की सेवा से हमारा कम प्यार हो, तो ये प्यार उसको नहीं पहुंचता। देखो बाबा ने क्या क्या कहा, मेरे से प्यार तो सबसे पहले मेरी मुरली से प्यार, मेरे से प्यार तो मेरी रचना से प्यार, मेरे से प्यार है तो मेरे यज्ञ और उस सेवा से प्यार। अब सब भी सेवा में आ गए ना।
तब ये प्यार सीधा बाबा को पहुंचता है। उसकी सेवाओं से प्यार, जो वो कह रहा है उसकी एक एक बात से प्यार। हम कहें तेरे से तो बहुत प्यार है, पर तुम जो कहता है ना आपस में लड़ो नहीं, ये पसंद नहीं हमें, लड़ना तो पड़ेगा। तो ये प्यार उसको नहीं पहुंचता। तो हम सभी इस पे बहुत ध्यान दें। हमारे पुण्य हमें बहुत मदद करेंगे, जो बहुत हल्के रहते हैं, सहज रहते हैं। सेकंड पॉइंट, पहली थी फीलिंग, सेकंड है जो बहुत हल्के रहते हैं, उनका सब कुछ हल्का हो जाता है। बीमारियां भी हल्की तो समस्याएं भी हल्की। अब तीसरी बात पे ध्यान दें हम। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एक घटना सुना रहा हूं। मुझे 2-4 दिन पहले ही किसी कोई भाई ज्ञान सरोवर में कहा, भाई इनसे बात करो, ये बात करना चाहते। क्या? कन्या एक बात कर रही थी, कहा हमारे परिवार में 6 मास में ही 4 लोगों की मृत्यु हो गई, वो भी छोटे। अब बेचारों के परिवार पे बीत रही है बहुत ज्यादा। लोग भी बहुत कुछ बोलने लगते हैं ना, देखा ये ओम शांति में जाने लगे, इनको क्या मिला, बोलने वालों को तो मौका चाहिए। अब बेचारी कह रही थी क्या करें, ये क्रम रुक जाए, क्रम को रोकना चाहते, हर व्यक्ति रोकना चाहेगा ना। मृत्यु में, बीमारियों में पैसा भी लगता, अचानक होता है। देखो अचानक का खेल, स्थिति की बहुत बड़ी परीक्षा, तो दुखी तो हो गया ना सारा परिवार। तो अचानक कर्मों का फल मिलता है, दुख बढ़ता है। क्या याद रखेंगे? मृत्यु हो रही है, किसी के हाथ में नहीं होती मृत्यु। आजकल तो ऐसा हो गया कि हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते, जैसे हम लोग नहीं जा सकते ना, बंद हो गया हॉस्पिटल। अब किसी को तकलीफ भी है, वो क्या करे, यहीं से कुछ खा पी के पूरा करे। मैं आज सोच रहा था कि ये सब लगता है प्रभु प्लानिंग है कि तुम लोग बहुत हॉस्पिटलों पे डिपेंडेंट हो गए हो, अब योग बल से ठीक करना अपने को। होता है ना, बाबा निराधार तो बनाएगा। मैं तो उस दिन की कल्पना किया करता हूँ जिस दिन अर्थक्वेक्स होने लगी, भूकंप, सड़कें टूटी, रेलवे लाइन टूटी, अब लंबी चौड़ी टूट गई, कौन बनाएगा? सरकारों के पास तो पैसा ही नहीं रहा। आज मैं पढ़ रहा था, अखबार आता है मेरे पास, थोड़ा सा पढ़ता हूँ 10 मिनट में सारा। तो केंद्र से राज्य सरकारें अपना पैसा मांग रही, जो देते थे, जो पास किया हुआ था, वो कहते भाई है नहीं है, कहां से दे? एरोप्लेन बंद, ट्रेन बंद, बसें बंद, सारा जो कमाई के साधन हैं सबके सब बंद हो गए ना। इनकम ही नहीं हो रही तो इनकम टैक्स, जीएसटी किस पे लगाएं? हो ही नहीं रहा, तो बेचारे पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ाते जा रहे हैं। कहीं से तो कमाएं, क्योंकि वो सस्ता मिल रहा आजकल। उनका भी अरब कंट्रीज का खरीदने वाला कोई नहीं है, ले लो तुम ही लो भाई। तो देखो ऐसी परिस्थितियां, तो उस दिन की आप कल्पना करो जब न ट्रक चलेंगे, न ट्रेन चलेगी, न दवाई आएंगी, न दूध आएगा। दवाइयों पे तो सब आधारित है ना आजकल। तो हम सभी योग बल से, बाबा की मदद से, अपनी रूहानी शक्ति से अपने को ठीक करेंगे। तो जिनके पास ये नहीं होगा, जो आधारों पे आधारित रहकर जीवन चलाना सीख गए, उनको तब बड़ा कष्ट होगा। इसलिए परिस्थितियों में अचल अडोल रहने वाले, स्वीकार करने वाले दुखी नहीं होंगे। स्वीकार करें, तीसरी बात लिख लें आप, स्वीकार करें। बहुत परिवारों में दुख होता है, बहुत सारे माता पिता अपने दुखों से दुखी नहीं होते, लेकिन जब बच्चे कष्ट पा रहे हो, नेचुरल है ना, तो उन्हें बहुत दुख होता है। अब दुख में कभी कभी वो अपने कर्तव्य भी पूर्ण नहीं कर पाते। आजकल ये भी हो रहा, पैसे की कमी हो गई है सबके पास, और फीस डॉक्टरों की और हॉस्पिटलों की बहुत ज्यादा बढ़ा दी है।
तो गरीब लोग क्या करेंगे? ऐसे में ज्ञान और योग के वाइब्रेशंस देना, परिवार में सबको हल्के करना, ऐसा नहीं दुख के वाइब्रेशंस फैला दें, रोना धोना शुरू हो जाए, इससे दुख और बढ़ जाएगा। और जितने अच्छे वाइब्रेशंस घरों में होंगे उतना ही जल्दी दुखों से मुक्ति होगी। तो सबका हिसाब किताब पूरा हो रहा है, ये हमें स्वीकार करना होगा। जिसने जो किया उसको वो चुकतू करना ही है, ये होना ही होगा। मुझे एक बुजुर्ग भाई को देख के याद आ गई एक बात। ये लॉकडाउन से पहले ज्ञान सरोवर में एक बुजुर्ग भाई रहा हुआ था, 72 साल का। अब वो मेरे पास आया, भाई जी मुझे कहीं रखा दो। मैंने कहा क्या बात है, आयु 72। अब मैंने कहा भाई 72 साल के व्यक्ति को तो कोई समर्पित तो नहीं होगा, वो तो यज्ञ का नियम भी नहीं है। क्या हुआ? मेरी पत्नी ने घर से निकाल दिया और कहती है सारी पेंशन मुझे देनी है। देखो, घर से भी निकाल दिया और पेंशन भी सारी। मैंने कहा कितनी मिलती है? 35,000। मैंने कहा अब तक सारी देते आए हो? सारी देता आया हूँ, यज्ञ सेवा में बहुत कम लगाया है। मैंने कहा तभी तो ये हाल हो रहा तुम्हारा। अगर भगवान की सेवा में लगाते तो शायद ये परिस्थिति आती ही नहीं। और फिर तो ये शुरू हो गया, उसको जाना पड़ा। अपने अपने घरों में वाइब्रेशंस बहुत अच्छे रखेंगे, दुखों से हम मुक्त रहेंगे यदि अमृत वेला बाबा से बहुत सुख लेंगे। यदि हम बाबा को बांध लें कि जब भी बुलाए आ जाए, ये बांधना पड़ेगा उसको। और बाबा की मुरलियां हैं, अभी मुझे याद नहीं, आपको याद होगी या नहीं। बाप को अपने प्यार और अधिकार की रस्सियों में बांध लो। ये 2 रस्सियां हमारे पास, प्यार और अधिकार। और इसके पीछे एक ही शब्द है जो आप सब जानते हैं, कौन सा? नहीं, मेरा। वो मेरा है तो मेरे से प्यार भी बहुत होगा और मेरे पर अधिकार भी पूरा होगा। इस पे चिंतन किया करें, जो भगवान है वो मेरा है। ये सब तो कितना सिंपल है, इसे ही बाबा कह देते हैं ना, मुरलियों में आता रहता, अभी भी आया था। ये बाबा शब्द सर्व खजानों की चाबी है। ये नहीं बाबा कहा और सच में कुछ तो हुआ ही नहीं। हम तो रोज बाबा कहते हैं, चाबी तो मिलती ही नहीं। यह है मेरा बाबा, वो मेरा है तो उसके सब खजाने मेरे हैं। इसको अपने चिंतन में लाना कि जब भगवान मेरा है तो मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। जब दुखों का हर्ता मेरा है तो दुख मेरे पास आ नहीं सकता। जब बिगड़ी को बनाने वाला मेरा है तो मेरी कोई बिगाड़ नहीं सकता। जब भाग्य विधाता मेरा है तो सर्वश्रेष्ठ भाग्य तो मेरा ही है। इसको चिंतन में लाएंगे तो चिंतन से अनुभव अच्छे होंगे। कई लोग सोचते हैं बस कह दिया मेरा बाबा, हमने तो कह दिया ना, कुछ तो आगे हो नहीं रहा। ऐसे नहीं होगा, इसको गुड फीलिंग में लाना है अपने चिंतन के साथ। तो किसी भी बात में कुछ भी हो जाने पर, परिवारों में कुछ हो जाने पर, अपने प्रियजनों को कुछ हो जाने पर हमें अपनी ये चेकिंग करनी है और ये स्थिति बनानी है कि हम दुख में न आ जाएं। चाहे वो हमारी व्यक्तिगत बात हो, हमारे साथियों की बात हो, कोई आपको तंग करता हो संगठन में उसकी बात हो, प्रकृति की बात हो। प्रकृति भी तो कष्ट देती है ना, और अब बढ़ेगा प्रकृति का कष्ट। वैज्ञानिक लोग बोलते थे 2-4 साल में, अभी प्रकृति कुपित होती जाती है, बदला लेगी,
साइंटिस्ट भिन्न भिन्न तरह के होते हैं ना, जो इस फील्ड में काम करते हैं, उन्हें फील होता था कि प्रकृति में अनेक चेंजेज हो रही हैं अंदर ही अंदर, और वो चेंजेज भविष्य में तूफानों का रूप बन जाएंगी, साइक्लोन्स बन जाएंगे, वो बड़ी बड़ी सुनामी लाएंगे, वो कहीं गर्मी लाएंगे तो कहीं बहुत तेज बरसात लाएंगे। उन्हें प्रकृति में जो चेंज होती है अंदर अंदर, वो उसकी स्टडी करते हैं। तो वैज्ञानिक बहुत समय से बोल रहे थे प्रकृति का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो वही समय आ गया है जो शास्त्रों में दिखाया है कि धरती ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है, देवी के रूप में दिखाते हैं कि हे पितामह हैं, वो वहां शास्त्रों में उनको परम पिता ही कहते हैं, क्रिएटर मानते हैं। अब पाप का बोझ और सहा नहीं जाता, अब मुझे मुक्त करो इस पाप से। तो ब्रह्मा जी विष्णु को कहते हैं अब करो, ये काम सब विष्णु के हवाले है। तो वही समय फिर से पहुंच गया है ना, अब प्रकृति परिवर्तन करेगी तेजी से, उस परिवर्तन के साथ जीना सीखना ही होगा। देखो क्या क्या हो रहा है घरों में, हम तो नहीं जानते, पर जो लोग बताते हैं बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर, बच्चों की हेल्थ पर बुरा असर, उनके संस्कार जागृत हो रहे, वो घर में हैं लड़ाई झगड़ा करते हैं, मोटे हो रहे हैं, खेल नहीं सकते, खाते ही खाते हैं, ये खिलाओ मम्मी वो खिलाओ, अब क्या करे मम्मी, पैसों की भी कमी हो रही, और उन्हें ये भी चिंता इनका होगा क्या आगे। एक ही परिस्थिति को अगर हम लें, लेकिन ज्ञानी आत्माएं इसमें दुखी नहीं होते। और बाबा की ये बात सदा याद रखनी है, जो बाबा के बन गए, बाबा उन्हें भोजन तो खिलाता ही रहेगा। बाबा ने एक बार मुरली में इसका उत्तर भी दिया है, वो सुन लो आप। अव्यक्त बाबा ने पूछा कि बाप क्यों कहते हैं कि बाप अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। लौकिक में भी तो बाप नहीं चाहता ना कोई उसका बच्चा भूखा रहे। तो बाबा का उत्तर था, तुम बच्चे रोज बाप को भोग लगाते हो, बाप भूखा नहीं रहता, तो बच्चों को भूखा कैसे रखेगा। इसलिए भोग लगाए बिना भोजन न खाना, न अपना भोग भी जब भोजन खाते हैं स्वीकार कराना, उसको शुक्रिया करना, तुमने हमें ये ब्रह्मा भोजन प्रदान किया, तुमने हमें गुड हेल्थ प्रदान की, इस सब के लिए बाबा को शुक्रिया किया करना। समझ गए ना शुक्रिया की बात? जादुई इफेक्ट होगा, जादुई। आप करके देखो, भोजन आपके सामने आए, कुछ भी खा रहे हो, जिन्होंने पैदा किया उनको भी शुक्रिया, जो हम तक पहुंचाया। मान लो आप एक एप्पल भी खा रहे हैं ना, अब प्रयोग करके देखना कहाँ पैदा हुआ होगा, उनको शुक्रिया। हम तक कैसे आया ये लाने वालों को शुक्रिया। और फिर बाबा ने ये सब इंतजाम किया, उसको शुक्रिया। और संकल्प करना, इसको खाते ही इससे मेरे शरीर के कई रोग समाप्त हो जाएंगे। परिणाम देखना। ये प्रयोग हमें अभी से शुरू कर देने हैं, ताकि आगे आने वाले समय में बीमारियों में हम दवाइयों पे डिपेंडेंट न हो जाएं। जो कुछ हमारे हाथ में है खाने के लिए, पानी भी, दूध भी, या कोई भोजन की चीज, उसे ही हम इस तरह दवाई बना देंगे, और वही चीज हमारे रोगों को ठीक करने वाली हो जाएगी, क्योंकि हम हो जाएंगे प्रकृति के मालिक। इसलिए प्रकृति को रोज सकाश देनी है। जिसने 5000 साल माँ बनकर हमारी पालना की है, अब उसकी ओर हमें भी ध्यान देना है। कैसे देंगे पवित्र सकाश? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ। पहले अपने को इसमें स्थित करेंगे, फिर बाबा से पवित्र किरणें आ रही हैं मुझे और फैल रही हैं चारों ओर। देखो, आप मान लो बाहर घूम रहे सड़क पर, ठंडी हवा चल रही है,
आप अभ्यास कर रहे हैं मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, तो आपसे प्योर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं और ये हवा से मिक्स होके जा रहे हैं। तो वायु की एक बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं जब आप घूमते हुए ये अभ्यास कर रहे हैं मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। आप धरती पर चल रहे हैं, आप अभ्यास कर रहे हैं मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो पवित्र वाइब्रेशंस पैरों से धरती में समा रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्य हमसे होता रहता है, ये सभी बहुत अच्छा करेंगे। अभी हम गीत बजेगा 3 मिनट, प्रकृति को ही सकाश देंगे। ओम शांति। पवित्र किरणें बाबा से ले